औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी हब ली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सॉलिहीन। आमीन। अच्छा जी, आज हम सबसे पहले करते हैं स्पेलिंग बी क्विज। ठीक है, जो कल हमने स्टार्ट किया, कल नहीं परसों से पहले क्लास से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो हमने उसके ऑलमोस्ट जो है 4 या 5 कल हमने किए थे। आज हम आगे जो है वो पहले इसको देखते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा अपना कुरान का सबक देखेंगे और लास्ट में हम सीजन वाला जो हमारा क्विज चल रहा है फिर उसको साथ देखेंगे। ठीक है जी। अगर आपने कोई बात करनी है मुझसे तो आप हैंड रेज कीजिएगा। अरीशा अपना माइक म्यूट कर लीजिए अगर आपने कोई बात नहीं करनी तो। आप लोग जैसे ही क्लास में एंटर होते हैं ना, तो अपने माइक का बहुत ख्याल रखा करें। क्यों? क्योंकि जब आपका माइक अनम्यूट होता है तो जाहिर है पीछे आपके बैकग्राउंड में आपके घर में कोई ना कोई एक्टिविटी चल रही होती है, तो वो ये चूंकि क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो माइक का आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। मेरे से आपने कोई बात करनी है हैंड रेज कीजिएगा, फिर मैं आपको का नाम लूंगी, आप माइक अनम्यूट करके मुझसे बात कर लीजिएगा या जवाब देना है आपने तब भी। ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे क्विजेज होते हैं वो हम किस लिए खेल रहे हैं, इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए। ठीक है ना, इंफॉर्मेशन हासिल करने का, नॉलेज हासिल करने के बहुत से तरीके हैं। बुक्स पढ़ के हम लेते हैं, हम कोई वीडियो देख के इंफॉर्मेशन लेते हैं, और एक तरीका उसमें से ये भी है कि हम क्विज करते हैं और क्विज के थ्रू हमें नॉलेज जो है वो मिलता है। ठीक है, तो आप पार्टिसिपेट किया करें, जवाब दिया करें, सही है या गलत है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली आपके नॉलेज में इजाफा होगा। ठीक है, चलें जी। कल हम यहाँ तक हमने किया था, सुशी के करेक्ट स्पेलिंग हम लोगों ने देखे थे। SUSHI, सुशी। ठीक है, अभी ये हमारा इजी वाला लेवल जो है वो चल रहा है। ठीक है, चलें जी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। How is giraffe spelled? जिराफ। हाँ जी, कैसे स्पेलिंग होंगे जिराफ के? ए वाले करेक्ट हैं, बी वाले, सी या डी वाले? हम्म, अभी किसी ने हैंड रेस किया था? ये स्पेलिंग तो सबको आने चाहिए। जी, जी विशाल। डी। डी, GIRAFFE, ये वाले लास्ट वाले? जी। अच्छा, हाँ जी। इसके अलावा और कोई नहीं रिप्लाई करना चाहेगा? आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं फिर अगर आपने रिप्लाई नहीं करना तो? हम्म, पार्टिसिपेट करें ना। अगर आपने क्लास अटेंड की है तो आपकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। अच्छा जी, इशाल ने बताया है डी वाला, सबसे लास्ट वाला, GIRAFFE। किसी और का कोई और आइडिया तो बता दें। चलें जी फिर, ठीक है। The correct spelling is at D. इशाल ठीक थी। The next word is gazebo. गजीबो। उम्मीद फरवा अपना माइक म्यूट करें। हाँ जी, गजीबो कौन से वाले स्पेलिंग करेक्ट है? जी, इशाल ने तो हैंड रेस किया। इशाल के अलावा बी। इशाल आप बताइए। डी, अच्छा, गजीबो, GAZEDEDOE, लास्ट वाला जो है। हाँ जी, बाकी लोग? मैम बी। बी, अच्छा, बी वाला, GAZIBO, बी। जी आयजा, आयजा। मैम बी। बी, आपका भी बी है, अच्छा। That's right, yeah. A. ये तो ए वाला सही है, गजीबो। GAZEBO, गजीबो। ठीक है, गजीबो क्या होता है? ये आपके सामने एक बना हुआ है। क्या है? एक आपके पास एक क्या कह लें, एक शेड है
शेड है, उसमें बेंच लगे हुए हैं, सेंटर में जो है आपके पास फायर प्लेस है, और यानी आप बैठ के जो है वो इर्द गिर्द मौसम भी इंजॉय कर सकते हैं, और साथ साथ जो है वो बारबेक्यू भी कर सकते हैं। Spell llama. लामा। लामा। जी। कौन से वाले स्पेलिंग चाहिए? अच्छा, स्पेलिंग आपने नंबरिंग बताने के साथ साथ स्पेलिंग भी बोल के मुझे बताने हैं, क्योंकि वो बी और डी का कई दफा पता नहीं चलता। ठीक है, तो स्पेलिंग भी आपने मुझे बोल के बताना है कि कौन से वाले स्पेलिंग जो है वो ठीक है। जी अस्मा। मैम सी। सी, LAMA, लामा, ठीक है। हाँ जी। इशाल और आयजा, आपका आंसर सेम है। सेम आंसर वाले हैंड डाउन कर लिया करें, ठीक है ना, जिनका आंसर वही हो। जो किसी बच्ची ने, अगर मैंने जिससे पूछा है उसने रिप्लाई कर दिया है और आपका आंसर भी वही है, तो फिर आप हैंड डाउन कर लिया करें, ठीक है जी। अच्छा जी। और इसमें से कौन है जी? इशरत हफीज। इशरत हफीज, इनफिनिक्स, वीवो। ये लोग प्लीज अपना नाम जो है वो यहाँ पे मेंशन करें, कि आपका यानी जो बच्ची जो भी क्लास ले रही है वो अपना नाम यहाँ पे लिखे। आपको नाम अगर नहीं लिखना आता यहाँ पे पार्टिसिपेंट का, तो मुझे बताएं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसको नाम नाम लिखते हैं। अच्छा जी, चलें। सी बताया गया, LAMA, लामा। देखते हैं। Yep. Correct answer is B. बी। ये तो बी निकल आया। LLAMA, लामा। अच्छा जी। लामा ये जो जानवर है, ये कभी किसी ने देखा है? अगर देखा है तो जरा हैंड रेज करें। अगर किसी ने देखा है तो हैंड रेज करें। किसी ने भी नहीं देखा? इशाल, इशाल आपने देखा है? जी। कहाँ पे? जू में। जू में, हाँ बिल्कुल सही, मैंने भी जू में देखा है, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या है जी? डोमेस्टिकेटेड साउथ अमेरिकन, ठीक है ना। कैमल की टाइप है ना कुछ, इसकी शेप, ये शक्ल जो है वो कुछ कैमल से मिलती है, कोई शीप जैसा है, गोट के तरह। तो ये आपके पास डोमेस्टिक एनिमल है, यानी घरों में लोग रखते हैं, और कहाँ पे? साउथ अमेरिका में, ठीक है जी, साउथ अमेरिका में ये रखा जाता है, लामा। और वहां पे जो है वो उसका गोश्त भी खाया जाता है, और उसको वो रखते हैं अपने, ठीक है, फॉर्म्स वगैरह में रखते हैं लामा। ठीक। हमारे यहाँ जू में पाया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में नहीं होता ये, तो इस वजह से जू में होता है। चलें जी, नेक्स्ट देखते हैं। Let's bump it up to medium. यहाँ पे आपका इजी वाला लेवल जो है वो खत्म हो गया। अब आपका मीडियम लेवल है, यानी थोड़ी सी जो आपके पास डिफिकल्टी है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, अब आपको पता चलेगा। Do you know how broccoli is spelled? ब्रोकली। ब्रोकली को हम कैसे, इसका स्पेलिंग कौन से वाले सही है? इज इट A, इज इट B, C और D? ब्रोकोली। ब्रोकोली मेरे ख्याल में सी वाले, मेरे अंदाजे के मुताबिक सी वाले ठीक है। हाँ जी, और किसी का कोई अंदाजा? जी उम्र फरवा। मैम सी। सी। आयजा। मैम सी। सी। सी वाले हैंड डाउन कर लें। अच्छा जी, चलें देखते हैं। Correct. It's C. सी वाला सही है। अच्छा जी, ब्रोकली जो होती है वो क्या होती है? किसी को पता है ये क्या चीज होती है? इसकी शक्ल किससे मिल रही है, पहले तो मुझे ये बताएं। हाँ जी, हैंड रेज करना है अगर आप रिप्लाई करना चाह रहे हैं। जी आयजा। मैम ये एक वेजिटेबल होता है। ये एक वेजिटेबल होता है, ठीक है ना। और अच्छा, इसकी शक्ल किससे मिल रही है? एक, ये वेजिटेबल हमारे यहाँ पे इतना नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ एक और वेजिटेबल है जिसके साथ इसकी शक्ल मिल रही है। जी विशाल। विशाल। विशाल किधर गई? विशाल ने हैंड रेज किया था। हम्म कैबिज, गोभी से। हमारे यहाँ गोभी होती है ना, उससे इसकी शक्ल मिल रही है, ये देखें।
ये जो नीचे आपको ग्रीन सी वो इसकी पिक्चर नजर आ रही है, उसमें गोभी के साथ शक्ल मिल रही है, और ये उसी की फैमिली से है, ठीक है ना। इट्स अ टाइप ऑफ गोभी, टाइप ऑफ कैबेज, सॉरी। हमारी वाली किधर गई कैबेज? ये तो दूसरी वाली कैबेज आ गई है। हमारी जो होती है जिसको कि हम फूल गोभी कहते हैं, वो उसके साथ इसकी शक्ल जो है वो मिल रही है। ठीक है, चलें जी आगे देखते हैं। How about the word calendar? ये तो बड़ा आसान सा, ये तो सबको आना चाहिए, कैलेंडर तो हम इस्तेमाल करते हैं सब। हम्म, हाँ जी। स्पेलिंग कैलेंडर के, कैलेंडर, कैलेंडर। हम्म कैलेंडर बी वाला। जी विशाल। सी। सी वाला कैलेंडर। जिन लोगों का आंसर सी है सबसे पहले वो हैंड डाउन कर लें, जिनका आंसर सी है। जी उम्मे फरवा। मैम बी। बी कैलेंडर। अच्छा, अब जिनका आंसर बी या सी है वो हैंड डाउन कर लें। एक ने बताया बी और एक ने बताया सी, अब देखते हैं। You got it. It's B. बी वाला सही है। Spell lemonade. लेमनेड, लेमनेड, लेमनेड। जी अनाया। ए। ए लेमनेड। ए वाले हैंड डाउन कर लें। अगर आपका आंसर ए है तो हैंड डाउन कर लें। ठीक है, जैसे ही एक बच्ची ने बता दिया ना, तो आपका हाथ जो है वो नीचे हो जाना चाहिए, क्योंकि सिमिलर अगर आपका वही आंसर है जो उस बच्ची ने बताया है तो फिर मैं आपसे नहीं पूछूंगी। Fabulous. Yeah, it's A. इसका मतलब है आप लोगों के स्पेलिंग्स अच्छे हैं इंग्लिश के। Do you know how jewelry is spelled? ज्वेलरी। इसके स्पेलिंग तो सब गर्ल्स को आने चाहिए ना, क्योंकि जाहिर है कि गर्ल्स पहनती हैं, ज्वेलरी अच्छी भी लगती है। जी ज्वेलरी। जी विशाल। ए। ए ज्वेलरी। अगर आपका आंसर ए है तो हैंड डाउन कर लें। हम्म You are good. Yeah, it's C. हम्म चलो एक और करते हैं। What about zucchini? जुकीनी। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे हमारे यहाँ पे भिंडी, भिंडी को हम क्या कहते हैं, ओकरा, उसकी तरह की कोई चीज लग रही है। जुकीनी। जी आयजा जन्नत। मैम डी। डी लास्ट वाला, ZUKINI। हाँ जी डी, जिसका जिनका आंसर डी है वो हैंड डाउन कर लें। अगर आपका भी आंसर डी है तो हैंड डाउन कर लें। उम्मे फरवा। उम्मे फरवा। अच्छा उम्मे फरवा ने हैंड डाउन कर लिया, अच्छा। अनाया। सी। सी, ZUCCHINI। अच्छा, जुकीनी, जुकीनी सी और डी। चलें देखते हैं जी। Correct spelling is at C. आप के की साउंड से जो है वो धोखा खा गए हैं, जुकीनी। आपके पास जो है वो के की साउंड CH से निकल रही है। अच्छा जी, जुकीनी किसी ने खाई है? कभी खाई है किसी ने कि नहीं? यूके और फ्रांस में होती है, और किसकी फैमिली से है ये? कुकम्बर की फैमिली से। नहीं देखिए इसकी शक्ल कुछ कुकम्बर जैसी, खीरे जैसी। ठीक है, तो ये है जुकीनी। अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं कुरान का सबक। ठीक है, कल हम लोगों ने किया था सूरत अल फातिहा, और सूरत अल फातिहा के साथ हमने 5 आयत की थी सूरत अल बकरा की। ठीक है, अच्छा जी, अल फातिहा ने हमारे पास जो है
वो सबसे पहली आयत में बताया गया रब्बुल आलमीन। किसको कहा गया रब्बुल आलमीन? सूरत फातिहा आप लोगों को आती होगी ना? किस किस को जुबानी आती है सूरत फातिहा? अच्छा चलें, ये बताएं। हैंड रेज करें किसको सूरत फातिहा जुबानी आती है? आयजा और अरीशा। अरीशा अली। अरीशा अली बेटे, आपकी एज क्या है? आपकी उम्र क्या है? अरीशा अली। अरीशा। अच्छा जी चलें, सवाल मैंने क्या पूछा है कि सूरत अल फातिहा की पहली आयत में ही हमें बताया गया है कि इस सारे आलमीन, तमाम आलमों का रब कौन है। ठीक है, तो कौन है इन सारे आलमीन का रब? जी विशाल। अल्लाह ताला। अल्लाह ताला सब आलमीन के रब है। ठीक है, फिर उससे आगे सूरत फातिहा में हमें अल्लाह ताला की दो सिफात बताई गई हैं। नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला की हमें दो सिफात बताई गई हैं। जी उम्मे फरवा। मैम, ये पूरी दुनिया अल्लाह ताला की है और अल्लाह ताला ही पूरी दुनिया के मालिक वो हो गया, मैंने अगला सवाल पूछा है कि उससे अगली आयत में सूरत फातिहा की आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला की दो सिफात बताई गई हैं, वो क्या है? है। अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है और रहीम है। रहमान और रहीम है। अल्लाह ताला रहमान और रहीम है। ठीक है रहीम। जी। अच्छा जी, सूरत फातिहा में हम एक दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से। किस चीज के लिए हम दुआ करते हैं सूरत फातिहा में? हम अल्लाह ताला से एक दुआ मांगते हैं कि हमें क्या दिखा। सूरत फातिहा में हम अल्लाह ताला से एक दुआ मांगते हैं, तो उसमें हम क्या कहते हैं कि हमें क्या दिखा? जी शाल। सही रास्ता। सही या सीधा रास्ता। ठीक है। अच्छा जी, सूरत बकरा जो है वो हम लोगों ने स्टार्ट की थी। हाँ जी, बकरा का माना मैंने क्या बताया था जी उर्दू में? बकरा जो है, अरेबिक में जो बकरा है उसका उर्दू में ट्रांसलेशन क्या होगी? लफ्ज बकरा का उर्दू में माना क्या है? जी उम्मे फरवा। काव। मैम, गाय। गाय। ठीक है अरीशा बेटे, हैंड रेज करना है, और आप हैंड रेज करेंगे तो फिर मैं आपसे जवाब लूंगी। उम्मे फरवा बेटे, अपना हैंड डाउन कर लिया करें जब आप रिप्लाई कर दें, और जब आप जवाब दे दें तो हैंड डाउन कर लिया करें। अच्छा जी, ठीक है। काओ यानी गाय को कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, हमने 5 आयात इसकी जो है उनके उनको देखा था। 5 आयात में हमारे पास क्या है, मैं जल्दी से जो है इसका उर्दू तर्जुमा पढ़ देती हूँ। इस किताब पहले के साथ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम। इस किताब में कोई शक नहीं, परहेजगारों को राह दिखाने वाली है। जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज को कायम रखते हैं और हमारे दिए हुए में से खर्च करते हैं। और जो लोग ईमान लाते हैं उस पर जो आपकी तरफ उतारा गया और जो आपसे पहले उतारा गया, और वो आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। यही लोग अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं, और यही लोग फलाह और निजात पाने वाले हैं। अच्छा जी, ये कौन से लोगों के बारे में बात हो रही है कि यही लोग अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं, यानी उनको हदायत मिल गई है, और इन्हीं को क्या मिलेगी? फलाह और निजात, यानी ये सक्सेसफुल पीपल है। वो इंग्लिश में लिखा हुआ ना, इट इज दीज हु आर गाइडेड बाय देयर लॉर्ड एंड इट्स जस्ट दीज हु आर सक्सेसफुल। ये कौन से लोगों की बात हो रही है? एक लफ्ज में सिर्फ इसका जवाब देना है, वन वर्ड आंसर है ये किन लोगों की बात हो रही है? जी उम्मे फरवा। मैम, जो सिराते मुस्तकीम के रास्ते पर जा चुके हैं।
वो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं। लेकिन इन लोगों के बारे में एक, इन लोगों को एक नाम दिया गया है। हाँ जी। उम्मीद फरवा बेटे, मैंने आपसे कहा है कि आप हैंड अपना डाउन कर लिया करें रिप्लाई करने के बाद। हाँ जी। इनको एक नाम दिया गया है। इनको क्या नाम दिया गया है? इनको नाम दिया गया है दूसरी आयत में। कौन सा? मुत्तकीन। मुत्तकीन यानी परहेजगार, गॉड फियरिंग। ठीक। ये वाले जो मुत्तकीन है, उनको हदायत मिल गई है, यानी उनको पता चल गया है कि ये सीधा रास्ता है, हमने इसके ऊपर चलना है। और उन्हीं के लिए वो जो है वो सक्सेस होगी, फलाह होगी। और उनकी क्वालिटीज आपको ये बताई गई हैं। सबसे पहली क्वालिटी क्या है? गैब पर ईमान। दूसरी क्वालिटी क्या है? नमाज कायम करते हैं। नमाज कायम यानी नमाज, ये नहीं है कि एक दिन 4 पढ़ ली, एक दिन 3 पढ़ ली, एक दिन 5 पढ़ ली, एक दिन जो है वो कोई भी नहीं पढ़ी, फिर कज़ा हो गई। नमाज पढ़ते हैं, वक्त पे पढ़ते हैं, और रेगुलर पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो अल्लाह ताला ने दिया है, जो भी दिया है अल्लाह ताला ने, उसमें से खर्च करते हैं। और ईमान लाते हैं किस पर? जो आपकी तरफ उतारा गया। आप यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो उतारा गया, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो किताबें आई, और आखिरत पर यकीन रखते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है वो हम करेंगे, आयत नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। आयत नंबर 6 से जब हम स्टार्ट करेंगे, तो मैं इंग्लिश का तर्जमा पढ़ूंगी, और उर्दू का तर्जमा जो है वो आयजा आपने पढ़ना है। आयजा जन्नत जी, आयजा पढ़ लेंगी उर्दू का तर्जमा? यस मैम। चले, मैं पहले इंग्लिश का तर्जमा पढ़ती हूँ और फिर आपने उर्दू का तर्जमा पढ़ती हूँ। श्योरली फॉर दोज हु हैव disbelieved it is all the same whether you warn them or you warn them not, they do not believe। हाँ जी, उर्दू का तर्जमा पढ़ें। काफरों को आपका डरान डराना डराना। या ना डराना बराबर है। हम्म। ये लोग ईमान ना ना लाएंगे। यानी जो इनकार करते हैं उनके आप कुछ भी कर लें, आप उनको डराएं या जो भी करें, ये ईमान नहीं लाएंगे, ये अल्लाह ताला बता रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 7 है, अल्लाह हैज सेट अ सील ऑन देयर हार्ट्स एंड ऑन देयर हेयरिंग एंड ऑन देयर आईज देयर इज अ कवरिंग एंड फॉर देम अवेट्स अ माइटी पनिशमेंट। जी आयजा। आयजा। यस मैम। अल्लाह पढ़ें। ताला ने इनको इनके दिलों। दिलों पर और इनके कानों पर मर मोहर। मोहर 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 कर दी है, है। और इनकी आंखों पर पर्दा है। वो इनके लिए बड़ा गजब अजाब। है, अजाब। अजाब है। और इनके लिए बड़ा अजाब है। अच्छा जी, अनाया, अब ये नेक्स्ट वाली जो है नंबर 9, नंबर 8 सॉरी, ये इसका उर्दू तर्जुमा आपने पढ़ना है। ठीक है जी अनाया, इंग्लिश तर्जुमा मैं पढ़ रही हूँ। And among men, there are some who say, we believe in Allah and in the last day, yet they are not believers। जी अनाया। पेश लोग कहते हैं कि हम अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, लेकिन पर हकीकत वो ईमान वाले नहीं हैं। नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, ऊपर की 2 आयत हमारे पास जो है, ये किसके बारे में बताया गया? कि काफिर ये ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ताला ने क्या किया? उनके दिलों पर, उनके कानों पर मुहर लगा दी है, आंखों पर पर्दा है, उनके लिए बड़ा अजाब है। ठीक है, ये और से आप लोग सुने, कि जो लोग सुन रहे हैं, क्योंकि ये मैं आप लोगों से पूछूंगी फिर। उसके बाद क्या है जी, कुछ लोग ऐसे हैं कि अल्लाह ताला पर क्या करते हैं? कहते हैं कि हम अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं। ठीक है।
लेकिन दर हकीकत वो ईमान वाले नहीं है। ठीक। अच्छा जी, अब ये जो है, इनकी बात हो रही है, नंबर टू वाले, यानी जो लोग कहते हैं कि हम अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं लेकिन वो ईमान वाले नहीं है। आगे नंबर नाइन में इन्हीं के बारे में बात हो रही है। ठीक है। अच्छा जी, इसका भी इंग्लिश तर्जमा मैं पढ़ूंगी और उर्दू तर्जमा अनाया आपने पढ़ना है। दे ट्राई टू डिसीव अल्लाह एंड दोज हु बिलीव while they are not deceiving anyone except themselves, although they are unaware of it। जी अनाया। अनाया। वो अल्लाह ताला को, अनाया, वो अल्लाह ताला को ईमान वालों को धोखा, धोखा देते हैं, लेकिन दरअसल, दरअसल वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं, मगर समझते नहीं। हम्म, सबसे पहले बात हमने की मुत्तकीन की, फिर हमने काफर की, काफरों की, और अब उनकी जो के कहते तो हैं, ऊपर ऊपर से वो कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं लेकिन असल में उनके दिल में ईमान नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, आगे किसका नाम है जी? आगे नाम है अरीशा का। अरीशा, आप पढ़ेंगी मेरे साथ? अरीशा अली। जी अरीशा, आप पढ़ेंगी, रीडिंग करेंगी उर्दू की? इशाल, इशाल आप करेंगी रीडिंग मेरे साथ? इशाल उमर किधर गई? इशाल उमर। मैम मुझे पढ़ना ही नहीं आता। अच्छा, चले। अच्छा जी, अब यहाँ से जो है, उम्मे फरवा आपने मेरे साथ रीडिंग करनी है। और बेटे मैंने आपको पहले भी कहा है कि हेड अपना डाउन कर लें, क्योंकि मैं रीडिंग बारी बारी सबसे करवाऊंगी। ठीक है, अब आपकी बारी है। नंबर 10 से इंग्लिश वाली ट्रांसलेशन मैं पढ़ रही हूँ, उर्दू वाली आपने पढ़नी है। इन देयर हार्ट्स देयर इज अ मेलेडी, सो अल्लाह हैज मेड देम ग्रो इन देयर मेलेडी, एंड फॉर देम देयर इज अ ग्रीवियस पनिशमेंट बिकॉज दे हैव बीन लाइंग। जी उम्मे फरवा। इनके दिलों में बीमारी थी, अल्लाह ताला ने इन्हें बीमारी में मजीद बढ़ा दिया, और इनके झूठ की वजह से इनके ले, ले लिए, लिए, लिए लिए दर्दनाक। दर्दनाक दर्दनाक अजाब है। हम्म, ठीक है जी। अब ये तीसरे वाले जो है उनके बारे में बताया जा रहा है कि क्या है, कि वो जो ऊपर ऊपर से ईमान लेकर आते हैं तो उनके लिए क्या है। अच्छा जी, नेक्स्ट है। when it is said to them, do not spread disorder on the earth, they say we are but reformers। जी उम्मे फरवा। और जब इनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद ना करो, तो जवाब देते हैं कि हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। हम्म, और जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद ना करो तो वो कहते हैं जी हम तो इस्लाह करने वाले हैं। एक और हम पढ़ लेते हैं। Beware, it is, in fact, they who spread disorder, but they do not appreciate। जी उम्मे फरवा। खबरदार हो, यकीनन यही लोग फसाद करने वाले हैं, लेकिन शऊर सम, समझ नहीं कर रखते। ठीक है जी। ये आपने याद रखना है कि थ्री टाइप्स ऑफ पीपल, तीन तरह के लोगों के बारे में हमने पढ़ा। कि सबसे पहले मुत्तकीन आए, फिर उनके बारे में अल्लाह ताला ने बताया कि उनको सक्सेस मिलेगी। फिर उसके बाद आपके पास आगे वो जो इनकार करते हैं, डिसबिलीवर्स। ठीक है। और डिसबिलीवर्स के सबके बारे में अल्लाह ताला ने बताया। फिर उसके बाद वो आए जो ऊपर ऊपर से सिर्फ बिलीव करते हैं, यानी अंदर से दिल में जो है वो उनके कुछ और चल रहा होता है। तो उनको अल्लाह ताला ने बताया कि उनकी के दिलों में एक बीमारी थी, अल्लाह ताला ने उस बीमारी को मजीद बढ़ा दिया। यानी दिल उनके साफ नहीं थे। होता है ना, एक बंदा आपसे मिलता है
और ऊपर ऊपर से तो वो आपको कहे कि हाँ मैं आपका दोस्त हूँ, लेकिन दिल में उसके कुछ और हो। तो ये इसी किस्म के लोग, जो ऊपर ऊपर से तो कहते थे कि हाँ हाँ हम अल्लाह ताला के साथ हैं, लेकिन अल्लाह ताला के साथ नहीं थे। और जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद ना करो, तो जवाब देते हैं कि हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। खबरदार हो, यकीनन यही लोग फसाद करने वाले हैं, लेकिन शऊर नहीं रखते। यही लोग हैं जो काम खराब कर रहे हैं ना, लेकिन उनको खुद भी पता नहीं चलता। अच्छा जी, यहाँ तक हम देखते हैं, हमने आयत नंबर 12 तक किया। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं जो हमारा सीजन्स वाला, सीजन्स वाला हमारा क्या था, क्विज था। ठीक है जी। तो थोड़ा मुश्किल वाला क्विज आ गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं। स्क्रीन शेयर करते हैं, क्योंकि लास्ट हमारे पास कितना टाइम रह गया, 7 मिनट्स रह गए, हमारी क्लास एंड होने में। हाँ जी, ये हमने किया था लास्ट टाइम। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर कॉल्ड? सबसे लंबा दिन जो साल का होता है उसको हम कहते हैं समर सॉलिस्टिस। ठीक है। और वो कब होता है? हाँ जी, क्या बताया था कल मैंने? समर सॉलिस्टिस किस दिन होता है, किस डेट पे होता है? याद है किसी को? समर सॉलिस्टिस जो है वो कौन से मंथ में होता है, और उस मंथ की किस डेट पे होता है? जी उमे फरवा। मैम वो जून में होता है और 21 डेट पे होता 21 जून आपके पास होता है। और विंटर सॉलिस्टिस जो होता है वो दिसंबर में होता है, और ये भी दिसंबर की 21st या 22nd होती है। और आपके पास इक्विनॉक्स, आपके पास क्या है? इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स आपके पास ऐसा दिन जिसमें दिन और रात दोनों सेम होते हैं, यानी दिन का टाइम और रात का टाइम दोनों बराबर होते हैं। जबकि विंटर में हमारे पास क्या होता है, दिन छोटा होता है और रात लंबी होती है। और समर में हमारे पास क्या होता है, उम्र फरवा, आपने कुछ बात करनी है? बेटे प्लीज है। प्लीज फिर मैम ये अपना। जो है ना, जी। मैम ये जो है ना, ये दिन भी एक एक जितनी होती है और रात भी एक जितनी होती है। और ये होता है ऑटम में या फिर स्प्रिंग में। हम्म। और जो समर सॉलिस्टिस सॉलिस्टिस सॉल्स्टिस होता है, उसमें हमारे पास क्या है, यानी समर में हमारे पास क्या होता है, आजकल हमारी समर चल रही है, तो समर में हमारे पास जो है, बेटे रिप्लाई करने के बाद मैंने आपसे पहले भी कहा, आप अपना हैंड डाउन कर लिया करें। उसमें हमारे पास दिन लंबे होते हैं और रात छोटी होती है। जी इशाल, आपने कुछ कहना था? इशाल उमर। मैम मैं कल नहीं थी क्लास में। अच्छा। अच्छा जी, आगे अब देखते हैं। Here's something cool. The summer solstice occurs when a hemisphere is tilted closest to the sun, resulting in the most hours of daylight. The sun is highest in the sky at noon during which season? Winter, spring, summer. सवाल क्या है जी? द सन इज हाईएस्ट इन द स्काई एट नून, दोपहर के टाइम सूरज सबसे ऊंचा जगह पे होता है आसमान पर, लेकिन किस सीजन में? किस सीजन में दोपहर के वक्त सूरज आसमान पर हाईएस्ट प्लेस में होता है? विंटर में, स्प्रिंग में, या समर में? जी विशाल। विंटर। विंटर में। उमे फरवा। मैम समर में। समर में। अच्छा जी, चलें देखते हैं। The correct answer is summer. Here's an interesting fact. The sun's rays strike the ground most directly during summer, making the sun appear highest at midday. हाँ जी, सन रेज जो है वो डायरेक्टली समर में आप जो हमारी ग्राउंड पे आती है। और जो सन जो है वो मिड डे, यानी आधा दिन जब हमारा गुजर जाता है, तो फिर वो हाईएस्ट यानी सबसे ऊपर, बिल्कुल अगर आप इस इतनी गर्मी में बाहर तो नहीं निकलना चाहिए, लेकिन ये कि बाहर निकलें आप तो बिल्कुल आपको अब जो है ना वो आपके सर पे होगा वो उस वक्त सन।
What is the imaginary line the Earth rotates on called? Latitude. The axis. The meridian. What is the imaginary line the earth rotates on called? अर्थ जो है वो रोटेट करती है एक इमेजिनरी लाइन, यानी हमने एक लाइन सोची हुई है कि ये एक लाइन है जिसके इर्द गिर्द जो है वो अर्थ रोटेट करती है। उस लाइन का नाम क्या है? इज इट लैटिट्यूड, द एक्सिस, या द मेरिडियन? हाँ जी, बाकी लोग, जैसे कि मैंने कहा था तुक्का मारना है आपने, तो तुक्का मारें। बाकी आयजा, अनाया, अरीशा, अस्मा। जी अनाया। The axis. द एक्सिस। अगर आपका आंसर द एक्सिस है तो हैंड डाउन कर लें। अगर आपका आंसर दरमियान वाला है द एक्सिस तो हैंड डाउन कर लें। उमे फरवा, आपका क्या आंसर है? मैम लेटीट्यूड। लेटीट्यूड। अच्छा, The correct answer is the axis. करेक्ट आंसर आपके पास क्या है? एक्सिस। Knowledge boost. The Earth's axis is the imaginary pole connecting the north and south geographic poles. During an equinox, where is the sun directly overhead at noon? Tropic of Cancer. The equator. Tropic of Capricorn. अच्छा जी, ड्यूरिंग एंड इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स हमारे पास क्या है जी? वो टाइम जब आपके पास दिन और रात दोनों एक ड्यूरेशन की होती है, ठीक है, तो वो आपके पास इक्विनॉक्स है, ठीक है। उस वक्त आपके पास जो है उस दिन में आपके पास सन जो है वो दोपहर के टाइम कहाँ पे होगा? अच्छा, अब इसमें हमें ये भी नहीं पता ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, हमें ये भी नहीं पता ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, ठीक है। तो हम इसको अब कल देखेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो यहाँ पे हमारी क्लास का एंड हो रहा है। कल इंशाल्लाह सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये दो चीजें क्या दी गई हैं, और फिर उसके बाद जो है वो हम आगे जो है वो चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम